गोरखपुर में सीएम योगी को ललकारने वाले अगर कोई हुआ तो वो थे बाहुबली हरिशंकर तिवारी, जिनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। हरिशंकर तिवारी के बारे में कहा जाता है वो पहले व्यक्ति थे जिसने राजनीति और अपराधीकरण का कॉकटेल बनाया था। कहा जाता है 50 साल पहले 1970 का दशक था। जेपी आंदोलन की आग गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त गोरखपुर में दो गुट थे, पहला हरिशंकर तिवारी और दूसरा बलवंत सिंह का। हरिशंकर ब्राह्मण छात्रों के मसीहा बन रहे थे तो बलवंत ठाकरों के। इसी दौरान बलवंत सिंह को मिले वीरेंद्र प्रताप शाही। यहाँ से बलवंत की शक्ति दोगुनी हो गई। कहा जाता है जब दोनों गुट आपस में भिड़ते थे या कोई कांड करना होता था, पहले से बता दिया जाता था यहाँ गोली चलने वाली है। पूर्वांचल की राजनीति के जानकार बताते हैं 1980 के दशक में छात्र राजनीति का वर्चस्व बढ़ा और गोरखपुर में ब्राह्मण ठाकुर की लॉबी शुरू हुई। वीरेंद्र शाही को मठ का समर्थन मिला तो हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के नेता बनकर उभरे। यहीं से दोनों में गैंगवार शुरू होती है। वीरेंद्र अपने महाराजगंज में तो हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में दरबार लगाते। लोग अपनी समस्याओं को थाने या कचहरी ले जाने के बजाय इनके दरबार में पहुंचते और तुरंत निपटारा हो जाता था। 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे। माफिया से मान्य बनना था, इसलिए चिल्लूपार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। हरिशंकर तिवारी के लोगों ने प्रचार किया। नतीजा आया तो हरिशंकर ने कांग्रेस के मार्कंडेय नंद को 21,728 वोटों से हरा दिया। देश में ये पहला मौका था जब कोई जेल से अंदर रहते हुए चुनाव जीता गया था। यहाँ से हरिशंकर तिवारी की शक्ति बढ़ गई। हरिशंकर के अलावा लक्ष्मीपुर सीट, अब नौतनवा सीट से वीरेंद्र प्रताप शाही भी विधायक बने थे। दो गुटों की लड़ाई के बीच यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला ने जब पहला मर्डर किया तो गोरखपुर पुलिस उसे खोज रही थी। उस वक्त श्री प्रकाश को संरक्षण दिया हरिशंकर तिवारी ने। बताते हैं कि हरिशंकर ने श्री प्रकाश को बैंकॉक भेज दिया था। मामला ठंडा हुआ तो वो वापस आ गया। श्री प्रकाश को पैसा, पावर और सत्ता चाहिए थी, इसलिए उसने बिहार के सबसे बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह से हाथ मिला लिया और ये बात हरिशंकर तिवारी को पसंद नहीं आई। लेकिन श्री प्रकाश ने इसी दौरान एक ऐसा काम कर दिया जो हरिशंकर कभी नहीं कर पाए। श्री प्रकाश शुक्ला ने 1997 में महाराजगंज के बाहुबली विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ शहर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। लोग बताते हैं कि ये हत्या हरिशंकर तिवारी के कहने पर की गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत में श्री प्रकाश ने ऐसा किया। कभी गोरखपुर में पढ़ने के लिए किराए के कमरे में रहने वाले हरिशंकर के पास अब जटाशंकर मोहल्ले में किले जैसा घर है जिसे वे हाथा कहते हैं। इसी हाथे से पूरे प्रदेश की राजनीति तय करने लगे। जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हरिशंकर तिवारी राजनेता बने और उनका 2007 तक गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से उनकी जीत का सिलसिला चलता रहा। इस बीच वो अलग अलग दलों की जरूरत बनते गए। 1998 में कल्याण सिंह ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया तो बीजेपी के ही अगले मुख्यमंत्री बने राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह सरकार में वो भी मंत्री हुए। इसके बाद मायावती सरकार में मंत्री बने और 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे। 1980 के दशक में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ गोरखपुर में 26 मामले दर्ज हुए थे। इनमें हत्या करवाना, हत्या की साजिश, अपहरण, छिनैती, रंगदारी, वसूली, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई आरोप थे। हालांकि किसी भी केस में वो दोषी साबित नहीं हो पाए। 2007 में पूर्व पत्रकार राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को मात दी। योगी के उदय के बाद राजनीतिक अदावत हरिशंकर तिवारी और योगी के बीच खूब चली। 2017 में जब सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बनी तो बाइक चोर की लोकेशन हरिशंकर तिवारी के घर में मिली, जिसके बाद पहली बार हाथा में पुलिस ने कदम रखा था। इसके बाद गोरखपुर में माहौल गर्मा गया। हजारों लोग हरिशंकर तिवारी के साथ सड़क पर उतर आए। बाद में पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। बाद में धरना प्रदर्शन वापस ले लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।